बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल MSc नादिया। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जाकर ऑल को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 पार्ट 3। यहाँ पर ये आपको फर्स्ट इनइक्वालिटी दी हुई है और ये सेकेंड इनइक्वालिटी है। और यहाँ पर x आपको दिया हुआ है, x ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0। ये नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन है। x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों पॉजिटिव होगी और 0 से बड़ी होगी। ठीक, अब इसके बाद सॉल्यूशन करें। पहले हम फर्स्ट इनइक्वालिटी के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे फॉर फर्स्ट इनइक्वालिटी, और आप ये भी लिख सकते हैं फॉर फर्स्ट कांस्टेंट। फॉर फर्स्ट कांस्टेंट आपको दिया हुआ है 4x प्लस 3y लेस देन एन इक्वल टू 12। कंसिडर एज इक्वेशन क्या हो जाएगा, 4x प्लस 3y इक्वल टू 12। अब आपको x इंटरसेक्शन और y इंटरसेक्शन मालूम करना है, तो फॉर x इंटरसेप्ट, x के लिए y को हम 0 लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे पुट y इक्वल टू 0 इन अबव इक्वेशन। 4x प्लस 3, y की जगह 0 आएगा, तो 3 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल टू 12। 3 0 ज़ा 0, यहाँ पर क्या आ रहा है 4x इज इक्वल टू 12। 4x इक्वल टू 12। 4 और 12 कट रहे हैं, इनको काट देंगे। 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। x की वैल्यू क्या आ रही है, x इक्वल टू 3। सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज intersection is x 3 y 0। सिमिलरली आपने मालूम करना है y इंटरसेप्ट। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 4x प्लस 3y इक्वल टू 12। x की जगह 0 आएगा, x की जगह 0 लेंगे तो 0 आ जाएगा यहाँ पर, और 3y इक्वल टू 12। अब यहाँ पर 4 0 ज़ा 0, क्या बच रहा है 3y इक्वल टू 12। 3 और 12 कट रहा है, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। y की वैल्यू क्या आ रही है, y इक्वल टू 4। y इक्वल टू 4। सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज intersection is x 0 y 4 है, मैंने गलती से 12 लिख दिया। ठीक है, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 4 आएगा, y 4। अब यहाँ आप x और y दोनों पॉइंट लिख लें। यहाँ पर x क्या आया था 3 और y 4। तो ये आपको ग्राफ बनाते हुए ध्यान में रखना है कि x एक्सिस पर 3 है, y पर 4 है। फॉर ओरिजिन put x equal to 0 and y equal to 0 in constant 4x plus 3y लेस देन एन इक्वल टू 12। इसमें x और y की जगह 0 पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा कि 4 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0 लेस देन एन इक्वल टू 12। तो यहाँ पर क्या आएगा, 4 0 से 0, 3 0 से 0, 0 लेस देन एन इक्वल टू 12। 0 12 से छोटा है, विच इज़ ट्रू। इसका मतलब क्या है कि ओरिजिन इज़ द पार्ट ऑफ सोल्यूशन। तो यहाँ हम लिखेंगे सो द ओरिजिन इज़ द पार्ट ऑफ solution region of given inequality।
फर्स्ट कांस्टेंट के लिए हमने मालूम कर लिया, अब हमें इसी तरह सेकंड कांस्टेंट के लिए भी मालूम करना है। फॉर सेकंड कांस्टेंट है 3x माइनस 2y लेस देन एंड इक्वल टू 9। कंसिडर एज इक्वेशन 3x minus 2y equal to 9. For x-intercept, put y equal to 0 in equation 3x minus 2y की जगह 0 पुट कर देंगे equal to 9। तो यहाँ पर 2 0 हो जाएगा। 3x इक्वल टू 9 आ रहा है, 3x इक्वल टू 9, 3 1 3, 3 3 9। x की वैल्यू क्या आ रही है, x इक्वल टू 3। सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, x3 y 0। अब y इंटरसेप्ट मालूम करेंगे तो फॉर y इंटरसेप्ट, अब y के लिए x को 0 लेते हैं, ठीक है। तो पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3x माइनस 2y इक्वल टू 9। तो यहाँ पर 3x की जगह 0 ले लेंगे माइनस 2y इक्वल टू 9। 3 0 0 माइनस 2y इक्वल टू 9 आ रहा है, माइनस 2y इक्वल टू 9। यहाँ 2 और 9 नहीं कट रहे, तो 2 जो दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा, ठीक है। तो सो द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 9/2, और ये नेगेटिव साइन है वो यहाँ इस तरफ आ जाएगी। तो इस तरह से ये 9 माइनस y की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, माइनस 9/2। सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज माइनस 9/2। सॉरी, ये y है, बाद में आएगा, इससे पहले 0 आएगा, ठीक है। दोबारा लिख देते हैं यहाँ पर x 0 y माइनस 9/2। ये आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, ठीक है। अब x और y को दोनों साथ लिख लें तो क्या आ जाएगा, x यहाँ पर 3 आ रहा है और y क्या है, माइनस 9/2। तो ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हमें डेसिमल में चाहिए होगा, 9 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास डेसिमल में आंसर आएगा 4.5 और नेगेटिव साइन भी आएगी, ठीक है। तो माइनस 4.5 आ रहा है y एक्सिस पर। अब हमें ओरिजिन के लिए मालूम करना है। फॉर ओरिजिन put x equal to 0 and y equal to 0 in second constant. सेकेंड कांस्टेंट क्या है, 3x माइनस 2y इक्वल टू 9। तो यहाँ पर आप x की जगह 0 ले लें, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 लेस देन एंड इक्वल टू 9, ठीक है। कांस्टेंट ले रहे हैं तो इक्वेशन में इक्वल टू का निशान लगता है और कांस्टेंट में इनइक्वालिटी को शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 0 0, 2 0 0, 0 में से 0 माइनस करेंगे 0 ही आएगा, तो 0 लेस देन एंड इक्वल टू 9। 0 जो है वो छोटा है 9 से, विच इज़ ट्रू। सो द ओरिजिन इज द पार्ट ऑफ सोल्यूशन। सो द ओरिजिन इज द पार्ट ऑफ solution region of given LPP। अब ग्राफ प्लॉट करने से पहले आप दोनों कांस्टेंट के लिए x और y एक्सिस पर देख लें। तो सेकंड के लिए x जो है वो 3 है और y एक्सिस पर माइनस 4.5 है, ठीक है। फर्स्ट के लिए x एक्सिस पर 3 है और y पर 4 है, ठीक है। तो दोनों कांस्टेंट में x की वैल्यू सेम है, 3 है। यहाँ पर मैंने x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर लिया है और दोनों पर मैंने सेम स्केल लिया है, 5 स्मॉल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहाँ पर हम फर्स्ट कांस्टेंट के लिए निशान लगा लेते हैं। x एक्सिस पर 3 है और y पर
4 है, ठीक है। तो वाई एक्सिस पर पॉजिटिव नंबर यहाँ पर आ रहे हैं, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो यहाँ पर 4 जो है वो वाई एक्सिस पर 4 यहाँ पर आ रहे हैं। अब आप लाइन ड्रॉ कर लें, यहाँ लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फर्स्ट कांस्टेंट इनइक्वालिटी कुछ भी लिख सकते हैं। अब ये सेकंड के लिए हम निशान लगाने जाएंगे। अब हम सेकंड कांस्टेंट के लिए निशान लगाएंगे, तो सेकंड पर x जो है वो 3 है, यहीं पर निशान लगा लेंगे। और y एक्सिस पर -4.5 है, ठीक है। तो नेगेटिव वैल्यू है, तो ये नीचे की तरफ y एक्सिस पर नीचे की तरफ नेगेटिव वैल्यूज होती हैं -1 -2 -3 -4 और -5। -4 और -5 का हाफ ले लेंगे तो ये 4.5 हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर एंड 2.5, ठीक है। थर्ड का जो है आपने हाफ स्क्वायर ले लेना है। तो यहाँ पर आ रहा है, यहाँ निशान लगाना है आपने। और अब आप लाइन ड्रॉ कर लें, यहाँ लाइन ड्रॉ कर लें। ये है सेकेंड कांस्टेंट के लिए। यहाँ आप कांस्टेंट लिख भी सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद आपने फिजिबल रीजन आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया कि ग्राफ प्लॉट करें, आपको जो इनइक्वालिटी दी गई है उसके ग्राफ प्लॉट करना है और आपने आइडेंटिफाई करना है फिजिबल रीजन और कॉर्नर पॉइंट, ठीक। तो यहाँ पर फर्स्ट कांस्टेंट के लिए हमने ओरिजिन मालूम किया था। ओरिजिन जो है वो सॉल्यूशन रीजन का हिस्सा है, ठीक है। तो इसको हम कर लेते हैं। फर्स्ट कांस्टेंट का ये स्ट्रेट लाइन आ रही थी, क्योंकि लीनियर इनइक्वालिटी है तो स्ट्रेट लाइन ही आती है लीनियर में। अच्छा, अब इसके बाद सेकंड कांस्टेंट में आप देख लें, सेकंड कांस्टेंट में भी आया था कि ओरिजिन इज़ द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन रीजन, लेकिन हम इसको फिजिबल रीजन में शामिल नहीं करेंगे। क्यों? इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि हमें नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन दी हुई है कि x और y दोनों में से किसी एक की भी वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ देखिए x की तो पॉजिटिव है लेकिन y की नेगेटिव आ रही है -4.5, सही। तो इसलिए ये फिजिबल रीजन का हिस्सा नहीं होगा, इसको आपने शेडेड नहीं करना है। अगर आपने इसको शेड किया तो आपका गलत हो जाएगा फिजिबल रीजन, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया कि फिजिबल रीजन कौन सा है। ये ट्राइंगल जो बन रहा है ये फिजिबल रीजन है और इसके कॉर्नर्स अब आपने लोकेट करने हैं। जो कॉर्नर्स, एक कॉर्नर ये हो गया ओरिजिन 0 0, चाहे क्योंकि ये ओरिजिन है तो इसको O मार्क कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद सेकंड कॉर्नर ये वाला है, A मार्क कर लें और इसमें x जो है वो x क्या है 0 है, x 0 है और y पर 4 है। ये सेकंड कॉर्नर आ गया। इसके बाद थर्ड आपके पास तीसरा कॉर्नर ये वाला है, इसके अंदर x 3 है और y 0 है, ठीक है। तो 3 और 0 ये तीनों कॉर्नर पॉइंट्स आ रहे हैं। तो बस आपको रिजल्ट में यही लिख देना है। अपने ग्राफ को देखते हुए आपने रिजल्ट लिखना है, ठीक। The graph shows shaded portion which is visible region with corner points origin O 0 0, point A 0,4 and point B 3 0। तो इस तरह से आपने लास्ट में आंसर जो है वो लिख देना है और फिजिबल रीजन का बताना है कि ग्राफ में कहाँ पर फिजिबल रीजन शो कर रहा है और ओरिजिन कॉर्नर पॉइंट्स जो हैं आपको लिखना है, ठीक है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। कोई भी सवाल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जाकर ऑल को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।